नमस्कार दोस्तों, आई एम सी योगेश सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसने इशू करने हैं, सप्लायर ने इशू करने हैं या रेसिपिएंट ने इशू करने हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट है या नहीं है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को इशू करने की। सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आया था, उसमें कुछ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड चेंजेस आए थे जो 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल थे। वो भी आपसे डिस्कस करूंगा क्या चेंजेस आए थे। और फाइनेंस एक्ट 2020 में डेबिट नोट से रिलेटेड एक बहुत अच्छा चेंज आया है जो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है, वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जीएसटी के कौन इशू कर सकता है। दोस्तों, ऐसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जिस पे जीएसटी लगा हुआ है, मतलब जीएसटी के डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमेशा सप्लायर इशू करेगा, रेसिपिएंट कभी इशू नहीं कर सकता। मैं अगर सप्लायर हूँ, कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या गुड्स प्रोवाइड करता हूँ, उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट ऐसा इशू करना है जिसपे जीएसटी लगाना है, तो हमेशा मैं ही इशू करूंगा, कभी भी मेरा रेसिपिएंट इशू नहीं कर सकता। रेसिपिएंट वो वाले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट तो इशू कर सकता है जो फाइनेंशियल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है जिसपे जीएसटी नहीं लगा हुआ, लेकिन ऐसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जिसपे जीएसटी लगा हुआ है हमेशा सप्लायर ही इशू करेगा, रेसिपिएंट कभी भी इशू नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेबिट नोट को डिस्कस करते हैं। डेबिट नोट का हमें पता लग गया कि डेबिट नोट हमेशा सप्लायर इशू करेगा। अब कब इशू करेगा? मान लो सप्लायर ने कोई सर्विस प्रोवाइड की है या कोई गुड्स सप्लाई किया है उसने, और जब इनवॉइस बनाया तो इनवॉइस में जो वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम लग गई है इनवॉइस में। तो जो एक्चुअल वैल्यू से जितनी कम लग गई है, जो बैलेंसिंग फिगर है उसका उसको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, वो सर्विस 1 लाख रुपए की है और अपना मैंने इनवॉइस बना दिया है 90,000 रुपए का, तो 10,000 का मुझे डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम डेबिट नोट को इशू करने की कोई टाइम लिमिट है। दोस्तों, डेबिट नोट को इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज मैंने कोई सप्लाई प्रोवाइड की है और मैंने आज इनवॉइस बना दिया। अगर इस इनवॉइस से रिलेटेड मुझे कोई डेबिट नोट बनाना है तो मैं कभी भी बना सकता हूँ। 4 महीने बाद भी बना सकता हूँ, 6 महीने बाद भी बना सकता हूँ, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। कोई टाइम लिमिट नहीं है डेबिट नोट को इशू करने की। तो अब एक इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या एक ही डेबिट नोट इशू होगा, या एक इनवॉइस के अगेंस्ट में 10 डेबिट नोट भी इशू हो सकते हैं, या 10 इनवॉइस के अगेंस्ट में एक डेबिट नोट भी इशू हो सकता है। दोस्तों, पहले एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मुझे इस कंपनी का इंटरनल ऑडिट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, मेरी जो फीस है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। अब मैंने जनवरी 2020 से उसका काम मुझे मिला है, तो जनवरी 2020 में जब मैंने इनवॉइस रेज किया तो वो 90,000 का किया, गलती से 1 लाख की जगह। फरवरी में भी 90,000 का कर दिया, मार्च में भी 90,000 का कर दिया और अप्रैल में भी 90,000 रुपए का कर दिया। अब मई में मुझे पता लगा दोस्तों कि मैंने ये 10-10 हजार रुपए से मैं उसको कम रेज कर रहा हूँ। दोस्तों, अब मुझे डेबिट नोट इशू करना है मई में। अब मुझे इशू करना है, तो अगर मैं 1 फरवरी 2019 से पहले की बात करूं, सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 आने से पहले, तो मुझे इन 4 इनवॉइस के लिए, जो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में मैंने इनवॉइस बनाए, इन 4 इनवॉइस के लिए मुझे 4 डेबिट नोट इशू करने पड़ते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट आ गया है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि जो 3 इनवॉइस हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों इनवॉइस के लिए एक ही डेबिट नोट इशू कर सकता हूं, और अप्रैल मंथ के लिए मुझे अलग दूसरा डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। मतलब अब मैं एक इनवॉइस के लिए 10 डेबिट नोट भी इशू कर सकता हूं, और 10 इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट भी इशू कर सकता हूं, लेकिन वो 10 के 10 इनवॉइस एक ही फाइनेंशियल ईयर में आने चाहिए। इसलिए जब एक फाइनेंशियल ईयर में 3 इनवॉइस आ रहे थे, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों इनवॉइस के लिए मैंने एक डेबिट नोट इशू किया। और अप्रैल वाला जो इनवॉइस था वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में चला गया था, इसलिए उसके लिए मुझे अलग डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। दोस्तों, हमने डिस्कस कर लिया डेबिट नोट कभी भी इशू कर सकते हैं। एक इनवॉइस के लिए 10 डेबिट नोट भी इशू हो सकते हैं, 10 इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट भी इशू हो सकता है, लेकिन वो 10 के 10 इनवॉइस एक ही फाइनेंशियल ईयर में होने चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ पॉइंट, जो फाइनेंस एक्ट 2020 में डेबिट नोट से रिलेटेड आया है। हालांकि ये वाला सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एक्ट 2020 में चेंज आने से पहले जो रेसिपिएंट था डेबिट नोट का, उसके पास टाइम लिमिट क्या थी आईटीसी लेने की, डेबिट नोट पे जो टैक्स लगा हुआ है उसका आईटीसी लेने की। जैसे हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस किया, मई में मैं डेबिट नोट बनाऊंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 से रिलेटेड डेबिट नोट बनाया मैंने। जनवरी में मैं 1 लाख का इनवॉइस बनाना था, लेकिन 90 का बना दिया, फरवरी में भी 90 का, मार्च में भी 90 का, तो 10-10 करके 3 महीने का 30,000 रुपए का शॉर्ट बना इनवॉइस। तो 30,000 का मैंने डेबिट नोट बना दिया और 18% इस पे मैंने जीएसटी लगा दिया। तो 30,000 प्लस में 18% जीएसटी, 5400 रुपए, 35,400 का डेबिट नोट बना दिया। ये जो मई में मैंने डेबिट नोट बनाया, तो अपने मई मंथ की जो जीएसटी आर 3 भी गई, उसमें मैंने ये सप्लाई दिखा दी अपनी, और जो मेरा जीएसटी आर 1 गया मई मंथ का, उसमें भी मैंने ये डेबिट नोट दिखा दिया, और ये डेबिट नोट मैंने अपना रेसिपिएंट को दे दिया। रेसिपिएंट इसका आईटीसी ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनेंस एक्ट 2020 आने से पहले जो डेबिट नोट पे जीएसटी लगा हुआ है,
इस आईटीसी को लेने के लिए उसके पास लास्ट डेट क्या थी, उसको सबसे पहले वो डेबिट नोट देखना पड़ता था, उस पर कितना जीएसटी लगा है। फिर देखना पड़ता था ये डेबिट नोट किस इनवॉइस से रिलेटेड है। फिर देखना पड़ता था जिस इनवॉइस से रिलेटेड ये डेबिट नोट है, उस इनवॉइस का आईटीसी लेने की उसके पास क्या लास्ट डेट है। तो उसे ये डेबिट नोट देखता वो कि मई का डेबिट नोट है, मई 2020 का। इनके इनवॉइसेस देखता कब के हैं, जनवरी फरवरी मार्च के हैं 2020 के। अब देखता जो इनवॉइसेस हैं जनवरी फरवरी मार्च 2020 के, उनके आईटीसी लेने की लास्ट डेट क्या है उसके पास में, सितंबर 2020 मंथ की जो 3B जाएगी, जो 20 अक्टूबर को जाएगी, वो, या एनुअल रिटर्न जो फाइल करेगा 1920 की, जो भी पहले है, मतलब सितंबर 2020 मंथ की जो 3B जाएगी, या एनुअल रिटर्न जो सॉरी सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट है 3B की, मतलब 20 अक्टूबर, या जो एनुअल रिटर्न है 19-20 की, वो जिस डेट को वो सबमिट करेगा, उन दो में से जो भी अर्लियर डेट है उसको वो आईटीसी लेने की उसके पास डेट होती थी। अब इसी डेबिट नोट को दोस्तों मैंने मई में इशू किया, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आईटीसी ले लेगा। सपोज करो ये डेबिट नोट मैंने अप्रैल 2021 में इशू किया होता, तो अप्रैल 21 का जो 3B जाता, मुझे तो टैक्स जमा करना पड़ता उसमें, जीएसटीआर 1 में भी अपना दिखाना पड़ता, लेकिन मैं उसको मेरा रेसिपिएंट इस 5400 रुपए का आईटीसी नहीं ले पाता, क्योंकि सितंबर मंथ की ड्यू डेट 20 अक्टूबर जा चुकी होती है और वो इसका आईटीसी नहीं ले पाता दोस्तों। अब 2020 फाइनेंस एक्ट 2020 आने से क्या चेंज हुआ है, इसको आने से अब क्या चेंज हुआ है, उन्होंने कहा है कि अब डेबिट नोट का जो आईटीसी लेना है रेसिपिएंट को, मतलब 5400 रुपए का जो आईटीसी लेना है, उसको लेने के लिए उसे ओरिजिनल इनवॉइस देखने की जरूरत नहीं है वो कौन से ईयर के हैं। उसे देखना है ये डेबिट नोट कौन से ईयर का है, मतलब अगर ये डेबिट नोट मैंने अप्रैल 2021 में इशू किया होता, तो उसे देखना है अप्रैल 2021 में डेबिट नोट इशू हुआ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये डेबिट नोट इशू हुआ है। तो लास्ट डेट क्या होती है उसके पास इस डेबिट नोट का आईटीसी लेने की, 21-22 फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो जाता, उसके बाद जो सितंबर मंथ आता सितंबर 2022, उसकी जो 3B होती, उसकी जो ड्यू डेट होती 20 अक्टूबर 2022, या फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो वो एनुअल रिटर्न सबमिट करता, जो भी डेट अर्लियर थी, उसका आईटीसी अब वो ले पाएगा दोस्तों। तो अब हमारी डेबिट नोट का आईटीसी लेने के लिए उसके इनवॉइसेस नहीं देखने, अब हमें डेबिट इनवॉइस देखना है किस फाइनेंशियल ईयर में है, अब उसका आईटीसी मैं ले पाऊंगा। तो बहुत अच्छा चेंज है ये। अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की। जब क्रेडिट नोट हमें कब इश्यू करना है, क्रेडिट नोट हमें इश्यू करना है, कोई हमने सप्लाई दी है, उसका इनवॉइस बनाया है, बाद में हमें पता लगा कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू हमने ज्यादा डाल दी, या जीएसटी अमाउंट उसमें ज्यादा डाल दिया, या हमने गुड्स हमारा रिटर्न आ रहा है, जो गुड्स हमने भेजा था वो गुड्स उसने रिटर्न कर दिया रेसिपिएंट ने, या मैंने मान लो 1000 पीसीज कोई गुड्स भेजा था, वहां जाके पता लगा वो तो 800 पीसीज ही है, तो मेरे को 200 पीसीज का क्रेडिट नोट बनाना है। तो इन कंडीशंस में दोस्तों हमें क्रेडिट नोट बनाना है। अब क्रेडिट नोट बनाने की लिए क्या एक इनवॉइस का एक क्रेडिट नोट ही बनेगा, या 10 इनवॉइस का एक क्रेडिट नोट भी बन जाएगा। दोस्तों अगर 1 फरवरी 2019 से पहले की बात करें तो एक इनवॉइस के लिए एक ही क्रेडिट नोट बनता, लेकिन 1 फरवरी 2019 के बाद की बात कर रहे हैं तो अब एक इनवॉइस के लिए 10 क्रेडिट नोट भी बन जाएंगे, और 10 इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट भी बन जाएंगे, बशर्ते आपके 10 के 10 इनवॉइस वो एक ही फाइनेंशियल ईयर में होने चाहिए। दोस्तों क्रेडिट नोट को इश्यू करने के लिए कोई टाइम लिमिट है? जी दोस्तों, क्रेडिट नोट इश्यू करने के लिए टाइम लिमिट है। जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं, पहले वो इनवॉइस देखना है कौन से फाइनेंशियल ईयर में है। जिस वो फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद जो सितंबर मंथ आएगा, आप 30 सितंबर तक ही सिर्फ क्रेडिट नोट को इशू कर सकते हैं, उसके बाद उस क्रेडिट नोट को इशू नहीं कर पाएंगे। और जब जिस मंथ में हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे, मान लो सितंबर मंथ में मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूँ सितंबर 2020 में, तो सितंबर मंथ में मैं अपना जो 3B फाइल करूंगा उसमें आउटपुट लाइबिलिटी अपनी कम कर लूंगा, और जीएसटीआर 1 जो जाएगा सितंबर मंथ का, उसमें भी मैं अपना ये क्रेडिट नोट दिखा दूंगा। और मेरा जो रेसिपिएंट होगा जिसको मैं क्रेडिट नोट दूंगा, वो अपना आईटीसी कम कर लेगा, क्योंकि जब मैंने इनवॉइस दिया होगा तो उसने आईटीसी ले लिया होगा। अब मैं क्रेडिट नोट दे रहा हूँ, उस आईटीसी जो उस पर लगा होगा, वो उस आईटीसी को दोस्तों कम कर लेगा। तो दोस्तों ये हमने डेबिट नोट क्रेडिट नोट से रिलेटेड सारी डिस्कस की। अगर आपको कोई इशू है डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट में जा सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।